नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम और अभी तक हमारी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और इन 6 क्लासेस में हम लगभग 25 कॉन्सेप्ट ऐसे सीख चुके हैं जो कि हमारी परीक्षाओं में क्या है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्टों से क्या है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और दोस्तों लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब 3 व्यक्तियों की क्षमता या तो गुना में दी गई होती है या प्रतिशत में दी गई होती है, हमसे कह देता है कि ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, सी से 4 गुनी है, या ए की क्षमता बी से 50% अधिक है, या सी की क्षमता बी से 20% कम है, या 25% अधिक है। तो हमसे पूछ लेता है कि हाँ, यदि 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं तो तीनों व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, या अकेला कोई एक व्यक्ति उसे कितने दिन में करेगा। हमने बहुत लंबे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से किए थे। लगभग ये मानिए कि मुश्किल से 2 लाइनों में क्वेश्चन ख़त्म था। यदि अभी तक आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखें, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, लास्ट क्लास आपको पता ही नहीं होगा कि हमने क्या कराया है क्या नहीं कराया है, तो हो सकता है कि आपको यह समझ में ना आए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा समझाने की। यदि आप इस वीडियो को ही पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार में ही आपके समझ में आ जाए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी कोई भी शुरुआत नहीं होती है, ना ही इसका कभी एंड होता है। कभी आप सोचते हैं कि आपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिए तो आप सोच रहे हैं कि हम मैथ में परफेक्ट हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। मैथ में ही नहीं बल्कि कोई सा भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई भी आदमी परफेक्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपसे जितना आता है उससे आगे सीखने की कोशिश करें और कभी भी यह ना सोचें कि हाँ मुझसे सब कुछ आ चुका है। जो आपका ज्ञान हो उसको दिन ब दिन बढ़ाते रहें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उससे आपका थोड़ा माइंड भी खुलेगा और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे ऐसे टाइप्स के बारे में, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि क्या है काफ़ी पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन हमारे क्या होंगे दोस्तों, मजदूरी पर आधारित। उसमें क्या होता है कि लगभग 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। या तो 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति किसी काम को करने जाते हैं और उस काम को वह करते हैं, और उस काम को करने के बाद क्या है दोस्तों उन्हें कुछ पैसा मिलता है। वह हमसे पूछता है कि उसमें ए का हिस्सा कितना होगा, बी का कितना होगा, या किन्हीं 2 लोगों का एक साथ पूछ लेगा या कि तीसरे को पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। बहरहाल हमें इसमें करना क्या है दोस्तों, हमें जो है इसमें पैसे को बांटना होता है। जो लोग पैसा कमाते हैं उसको किस तरह से बांटा जाता है और किस किस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्या क्या बातें उसमें पूछी जाएंगी, वही चीज़ें हम पहले क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि यदि आपने किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपको कोई सा भी टाइप को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात देखिए, इसमें आपको क्या देगा, 2 तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला टाइप क्या है, देखिए जैसा मान लीजिए हमें दे दिए गए 2 व्यक्ति। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं 2 व्यक्ति के बारे में, ठीक है। पहले तो हमें दे सकता है कि इनका समय, पहला जो हमें टाइप आएगा वह आएगा इनका समय। जैसा हमें दे दिया ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है उसे 30 दिन में, ठीक है। जैसे ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में। उसने हमसे कहा कि ए और बी दोनों मिलकर के 100 रुपये कमाते हैं। ए और बी ने दोनों ने मिलकर के 100 रुपये कमाए। तो अब हमें बताना है कि इसमें ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है, ठीक है। पहली कंडीशन तो यह है जब आपको क्या दिया गया हो दोस्तों, समय दिया गया हो। तो किस तरह से निकालते हैं, देखिए जो अभी तक हम चीज़ें कर रहे थे, हम क्या देखते थे, जो हमें समय दिया गया होता था हम वहाँ से निकालते थे टोटल वर्क। और टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते थे, जो हमारा समय था उसका एलसीएम ले लेते थे। जब हम 20 और 30 का एलसीएम लेंगे आ जाएगा दोस्तों कितना, 60। मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये आ जाता है दोस्तों हमारा टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं दोस्तों क्षमता, ठीक है। जब हम यहाँ से निकालेंगे क्षमता तो 20 × 60 और 30 दूनी 60, यानी कि ए की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 3 और बी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 2। यहाँ हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी, यदि क्षमता का अनुपात देखा जाए 3:2। देखिए, एक पॉइंट जो आपको सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो हमारे पैसे बढ़ते हैं, जो मजदूरों के पैसे बढ़ते हैं, वह दोस्तों हमेशा क्षमता के अनुपात में बढ़ते हैं। यह चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि यदि कोई 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, कितने भी लोग हों, आपका सबसे मेन काम होगा उनकी क्षमता निकाल लेना, उनकी एफिशिएंसी फाइंड कर लेना। यदि आपने उनकी क्षमता निकाल ली, जिस क्षमताओं में उनका अनुपात होगा पैसा भी उनका उसी अनुपात में बढ़ता है।
जो पैसा बढ़ता है उसका अनुपात कहीं से नहीं निकलता है, जो आपकी क्षमता का अनुपात होगा वही क्या होगा दोस्तों, उनके पैसों का अनुपात होगा। देखिए जैसे ए और बी का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 3:2। इसका मतलब क्या है, इसी अनुपात में क्या है उन्होंने काम किया होगा, यानी कि ए का काम कितना है एक दिन का 3 और बी का कितना है एक दिन का 2। इसका मतलब क्या है, उनको जो पैसे मिलेंगे वह भी इसी अनुपात में मिलेंगे, ए को मिलेंगे 3 रुपये और बी को मिलेंगे 2 रुपये। ठीक है, हमें उसने कहा कि इन दोनों ने मिलकर कितने रुपए कमाए दोस्तों, 100 रुपये। जब दोनों ने मिलकर 100 रुपये कमाए, अब हमसे पूछा है दोनों का हिस्सा, कि ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है। आपको सबसे पहले यह बात ध्यान रखनी है कि जो हमें अनुपात दिया होता है उसमें कौन सी वैल्यू किसकी होती है। ये है हमारा ए अनुपात बी, ये है हमारा 3:2। ठीक है, तो इसमें जो पहले वाला मान होगा वह पहले वाले का होगा और जो दूसरा वाला मान होगा वह दूसरे वाले का होगा। यानी कि 3 किसकी वैल्यू हो गई, ए की, और 2 किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, बी की। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जिस अनुपात में ये हमारे ए बी सी लिखे होंगे, जिस अनुपात में संख्या लिखी होंगी, उसी अनुपात में क्या होगा, वह उनका मान होगा। यह ए अनुपात बी है, यानी कि 3:2 है, तो पहला वाला मान पहले वाले का, दूसरा वाला मान दूसरे वाले का, तीसरा वाला तीसरे वाले का, चौथे वाले का मान चौथे वाले का। यानी कि जिस अनुपात में हमारे यहाँ पर आदमी लिखे होंगे उसी अनुपात में क्या होगा दोस्तों, उनका मान लिखा होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले वाला मान किसका है, ए का, और दूसरा वाला किसका है, बी का। जब हम इनको रुपए में बांटते हैं, यानी कि इनके रुपए के जब हम हिस्से में बांटते हैं तो क्या करते हैं, सबसे मेन चीज़ आपको याद रखनी है और सबसे ज़रूरी, इनके अनुपात का हमारे पास योग होना चाहिए। ठीक है, जब हम इनके अनुपात का योग करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। यह चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है और यह चीज़ आपके ध्यान में भी रहनी चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इनकी क्षमताओं का जो अनुपात होगा उसका योग हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। हमने इनका योग निकाल लिया, 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब हम क्या है, इनका आसानी से हिस्सा निकाल सकते हैं। देखिए किसी का भी यदि आपको हिस्सा निकालना हो और आपको अनुपात में वैल्यू दी हो, जितने भी अनुपात समानुपात के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें यही होगा, चाहे तो साझेदारी के हों या अनुपात समानुपात में सिक्कों वाले क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, उसमें क्या होता है दोस्तों, अधिकतर हिस्से ही पूछता है कि 2 लोगों ने साझे में इतना रुपया लगाया, इतने महीने तक काम किया, तो बताओ इतनी आमदनी के बाद ए का हिस्सा कितना है, बी का कितना है। इसी तरह से कुछ भी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। यदि आपको हिस्सा निकालना हो और आपकी राशि काय में दी हो दोस्तों, अनुपात में दी हो, तो किस तरह से करते हैं। देखिए हमें निकालना है ए का हिस्सा, जिसका हिस्सा हमें निकालना हो तो उसे लिखेंगे हम ऊपर, ए का मान कितना है 3, और बटे में लिखेंगे दोनों के अनुपात का योग। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम देखेंगे जैसे मैं यहाँ से निकाल लूँ बी का भी हाथों हाथ निकाल लेंगे, तो जिसका भी हम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू ऊपर लिखेंगे। देखिए ए की कितनी थी 3, तो हमने 3 लिख दिया, बटे में लिखेंगे दोनों का योग। इसी तरह से बी की कितनी वैल्यू थी 2, तो 2 को हमने लिख दिया, बटे में लिखेंगे दोनों का योग, और गुणा में लिख देंगे दोस्तों कुल राशि, जितनी भी राशि उन्होंने कमाई है। ठीक है, अब हम क्या है यहाँ से काटेंगे, 5 दूनी 10, कितनी बार कटेगा 20 बार, तो 20 या 60। ए का हिस्सा कितना है दोस्तों, 60 रुपये। इसी तरह से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि 40 रुपये। बी का हिस्सा कितना है दोस्तों, 40 रुपये। दोनों का यदि हम योग करें तो कितना हो गया दोस्तों, 60 और 40, 100 रुपये। यदि आपने यह चीज़ सीख ली तो आपको मजदूरी वाले सवाल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से यदि 3 लोग दे दिए जाएं, देखिए यदि दे दिए जाएं हमें 3 लोग, ठीक है, जैसा हमें दे दिया 3 लोग हैं हमारे ए, बी और सी। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, सबसे पहले हमें निकालना है इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें चाहिए दोस्तों क्षमता। क्योंकि इस चैप्टर में जो इस टॉपिक जो है दोस्तों, इस टॉपिक में सबसे मेन चीज़ होती ही क्या है दोस्तों, हमारी क्षमता होती है। क्योंकि क्षमता के अनुपात में भी क्या होता है दोस्तों, हमें राशि बांटनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनकी तीनों की क्षमता निकालेंगे। जब हम एक ही निकालेंगे 10 चौक 60 आ जाएगा, 15 चौक 60 आ जाएगा और 20 तिया 60 आ जाएगा। ठीक है, जैसे उसने हमसे कह दिया कि इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या था दोस्तों, 2600 रुपये कमा लिए। जब तीनों लोगों ने मिलकर 2600 रुपये कमा लिए तो उसने हमसे पूछा कि इसमें हमें बताइए बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 व्यक्ति ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 दिन, 15 दिन
और 20 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में और सी कर सकता है 20 दिन में। यदि इन दोनों ने मिलकर के 2600 रुपये कमाए हो तो बताइए बी का उसमें हिस्सा कितना होगा। सबसे हमारा मेन काम क्या होगा दोस्तों, उनकी क्षमता निकालना। और क्षमता हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास समय होगा और कुल कार्य होगा। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कुल कार्य। कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इनका एलसीएम लेते हैं। जब हमने 10, 15 और 20 का एलसीएम लिया, कितना आ गया दोस्तों 60। जब हमने इनका एलसीएम ले लिया 60, हमने देखा 10 की क्षमता आ गई 6 और बी की आ गई दोस्तों, सॉरी ए की आ गई 6, बी की आ गई 4 और सी की आ गई 3। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, इनकी क्षमताओं का अनुपात लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से लिखा जाता है, 6:4:3। इसका मतलब क्या है, ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है दोस्तों 3। यह चीज़ यदि आपने सीख ली तो आपको किसी का भी हिस्सा निकालने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या है दोस्तों, यह चीज़ आनी चाहिए कि कौन सा मान किसका होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया जिसका भी हमें हिस्सा निकालना हो, सबसे मेन चीज़ क्या है दोस्तों, हमारे पास इनकी क्षमताओं के अनुपात का योग होना चाहिए। जब हम इनका योग करेंगे 6 और 4 10 और 3 कितना हो गया दोस्तों 13। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, अब इनके अनुपात का योग हो गया। अब हम क्या है, किसी का भी मान, किसी का भी हिस्सा बता सकते हैं। जैसे उसने हमसे पूछा बी का, तो यदि हमें बी का हिस्सा निकालना हो तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो जिसका मान है उसको ऊपर रखेंगे, यानी कि बी का मान कितना है 4 और बटे में लिखेंगे कुल योग और गुणा में लिख देंगे जो भी कुल रुपए हैं। ठीक है, तो बी का मान कितना था 4, कुल अनुपात कितना था इनका 13 और गुणा में कितने रुपए दोस्तों 26। 13 से हमने इसको काटा, 13 दूनी 26, 2 बार कट गया यानी कि 200, 4 दूनी 8। तो बी का हिस्सा कितना आ गया दोस्तों 800 रुपये। यदि आपने यह चीज़ सीख ली तो आपको इन क्वेश्चन को करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरी तरह से किस तरह से आपको दे सकता है। यह तो था हमारा कि जब क्या है दोस्तों, जब उसने हमें समय दिया हो और हमें क्या निकालना हो दोस्तों, रुपयों को हिस्से में बांटना हो या उनकी क्षमता निकालनी हो तो किस तरह से ज्ञात किया जाता है। आपको इस टॉपिक में यही बात ध्यान रखनी है कि आपको मेरे लिए क्या चाहिए, उनकी क्षमताओं का अनुपात चाहिए। यदि आपने उनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लिया तो आप आसानी से उनको हिस्से में बांट सकते हैं, उनके पैसों को उन्हें बांट सकते हैं। देखिए दूसरे तरीके से किस तरह से आ सकता है, यदि आपको डायरेक्टली क्षमता दे दे तो किस तरह से देगा। ऐसा मान लीजिए एक दोस्तों कारखाना है, एक कारखाना है और एक कारखाने का क्या है दोस्तों मालिक है। एक कारखाना है और कारखाने का मालिक है और एक कारखाना है दोस्तों जैकेटों का। इस मालिक को क्या था दोस्तों 100 जैकेट बनवानी है। इस मालिक ने कहा कि हमें 100 जैकेट बनानी है और एक जैकेट के हम 10 रुपये देंगे, यानी कि 10 रुपये पर जैकेट। ठीक है, जब एक जैकेट के 10 रुपये दे रहा है तो 100 जैकेट के कितने हो जाएंगे दोस्तों 1000 रुपये। ठीक है, अभी तक मैंने इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं बताया, ये सिर्फ क्या है हमारा क्वेश्चन है। कोई एक कारखाना है और कारखाने का मालिक कहता है कि मुझे 100 जैकेट सिलवानी है, जिसके लिए मैं एक जैकेट के 10 रुपये दूंगा, तो 100 जैकेट के कितने रुपये हो जाएंगे दोस्तों 1000 रुपये। ठीक है, अब उसने क्या था दोस्तों 2 कारीगर लगा दिए। पहले मैं आपको बताऊंगा इसका लॉन्ग मेथड, फिर मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड। पहले आपको लॉन्ग मेथड भी करना आना चाहिए। बाई चांस ऐसा होता है कि हम शॉर्ट मेथड भूल जाते हैं, इसलिए लॉन्ग मेथड यदि आपसे आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए उसने क्या था दोस्तों 2 कारीगर लगा दिए, जिसमें जो हमारा ए कारीगर है ये हमारा बी कारीगर है। एक कारीगर सिल रहा है एक दिन में 12 जैकेट, यानी कि 12 जैकेट प्रतिदिन, और दूसरा कारीगर सिल रहा है दोस्तों हमारा 8 जैकेट प्रतिदिन। ठीक है, 2 कारीगर उसने काम पर लगा दिए। जो एक कारीगर है यानी कि पहला कारीगर वह सिल रहा है 12 जैकेट प्रतिदिन और जो हमारा दूसरा कारीगर है वह सिल रहा है 8 जैकेट प्रतिदिन। ठीक है, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितनी जैकेट सिल रहे हैं दोस्तों 20 जैकेट। दोनों मिलकर कितनी सिल रहे हैं 20 जैकेट प्रतिदिन। ठीक है, 12 इसने सिली 8 इसने सिली, कितनी हो गई 20 जैकेट। लेकिन बनाने कितनी है दोस्तों 100 जैकेट। जब एक दिन में सिल रहे हैं 20 तो 100 कितने दिन में सिलेंगे दोस्तों 20 पंजे 100, 5 दिन में, यानी कि 5 दिन में सिल देंगे दोस्तों ये 100 जैकेट। 5 दिन में इन्होंने सिल दी 100 जैकेट, यानी कि 5 दिन काम करा ए ने
और 5 दिन काम करा बी ने। ठीक, जब 5 दिन करा ए ने, 5 दिन करा बी ने, तो हम देख सकते हैं कि ए ने कितनी जैकेट सिली होंगी और बी ने कितनी जैकेट सिली होंगी। अब देखिए ए एक दिन में सिल रहा है 12, तो 5 दिन में कितनी सिल देगा दोस्तों? 60 जैकेट। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार बी एक दिन में सिल रहा है 8, तो 5 दिन में कितनी सिल देगा दोस्तों? 40 जैकेट। ठीक है, यदि हमसे पूछे कि ए को कितने रुपए मिले और बी को कितने रुपए मिले, देखिए एक जैकेट को सिलने के कितने रुपए मिल रहे हैं? 10, तो 60 जैकेट को सिलने के कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों? 600 रुपये। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखेंगे बी ने सिली 40, तो एक को मिल रहे हैं 10, तो 40 को सिलने में कितने मिलेंगे दोस्तों? 400 रुपये। देखिए ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड। कब? जब हमें दिया हो उनकी क्षमता। यह दोस्तों क्या है? क्षमता ही तो है। 12 जैकेट प्रतिदिन, 8 जैकेट प्रतिदिन, यानी कि कोई आदमी एक दिन में जितना काम कर लेता है वह उसकी क्षमता ही होती है। यदि हमें देता कि 12 दिन में सिलते हैं, 8 दिन में सिलते हैं, उसने हमें दिन नहीं दिया है, उसने हमें क्या था? डायरेक्टली लोगों की क्षमता दे दी। दोनों टेलर की हमें क्षमता दे दी कि जो पहला वाला टेलर था वो 12 जैकेट प्रतिदिन सिलता है, ना कि 12 दिन में। यदि हमसे कहता कि 12 दिन में एक जैकेट सिलता है तो वह हो जाता हमारा समय, लेकिन जो हमें दिया है 12 जैकेट प्रतिदिन, वह हो गई हमारी क्षमता। उसी तरह से ये भी क्या होगी दोस्तों? 8 हमारी क्षमता। जब एक दिन में यह 12 सिल रहा है या 8 सिल रहा है, दोनों मिलकर सिलेंगे एक दिन में 20, लेकिन बनाने कितनी है? 100। हमने 100 को डिवाइड करा 20 से, क्यों? क्योंकि एक दिन में 20 सिले जा रहे हैं, हमें टोटल 100 सिलनी है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि कितने समय में सिली जा सकती हैं। तो हमने देखा 20 पंजे 100, यानी कि 5 दिन में दोनों मिलकर के सिल देंगे। एक दिन में यह 12 सिल रहा था, 5 दिन में सिलेगा 60, और यह एक दिन में 8 सिल रहा था, 5 दिन में सिलेगा 40। एक जैकेट के मिल रहे हैं 10 रुपये, तो 60 के कितने मिलेंगे दोस्तों? 600 रुपये। इसी प्रकार जो बी को मिलेंगे एक जैकेट का 10 रुपये, यानी कि इसने सिली 40, 40 गुणा 10 बराबर 400 रुपये। अब ए को कितने रुपये मिले? 600 रुपये, और बी को कितने रुपये मिले? 400 रुपये। दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 1000 रुपये। अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्ट मेथड की। यदि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्ट मेथड किस तरह से किया जाता है। आपको इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए 2 टेलर हैं हमारे, ए और बी। ठीक है, ए सिल रहा है 12 जैकेट प्रतिदिन और बी सिल रहा है 8 जैकेट प्रतिदिन। तो हमारी क्या है दोस्तों? क्षमता है, और हमें निकालना ही क्या होता है? क्षमताओं का अनुपात निकालना होता है। तो हम क्या दोस्तों? डायरेक्टली लिख लेंगे जो हमारी क्षमताओं का अनुपात है, यानी कि क्या है? ये हमारी एफिशिएंसी है। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं हम इन दोनों का अनुपात। ये हो जाएगा हमारा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ये आ गया हमारा क्षमताओं का अनुपात। मैंने बताया कि क्षमताओं का अनुपात यदि हमें हिस्से में बांटना हो तो क्या होना चाहिए? इनका योग होना चाहिए। ए का अनुपात कितना हो गया? 3, और बी का कितना होगा दोस्तों? 2, यानी कि ए का मान है 3 और बी का कितना है? 2। और टोटल रुपये कितने हैं दोस्तों? हमारे 1000 रुपये। उसने कहा था कि 1000 रुपये देने हैं, यानी कि 100 जैकेट के कितने रुपये देने हैं? 1000 रुपये। तो अब हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है कि ए कितनी जैकेट सिलेगा या बी कितनी जैकेट सिलेगा। ऐसा हमें कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टली लिखेंगे जितनी भी उनकी क्षमता है, यानी कि जितनी भी जैकेट एक दिन में वह सिल रहे हैं, वही क्या होगी? उनकी क्षमता होगी। दोनों को डायरेक्ट लिख देंगे, और जो भी उनका रेशियो आएगा उसी रेशियो में क्या है दोस्तों? उनके पैसों को बांट देंगे। अब देखिए हमें निकालना है ए का हिस्सा। ए का मान कितना है? 3, और बी का कितना है? 2, और दोनों का योग कितना है? 5। हमें निकालना है ए का हिस्सा। मैंने बताया जिसका भी हिस्सा निकाल लो उसे लिखते हैं हम ऊपर, और जो हमारा बटे में आएगा वो कुल ही होगा। गुणा पैसे कितने हैं दोस्तों? कुल, यानी कि 1000 रुपये। जब हम 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 दूनी 6। ए को कितना रुपये मिले दोस्तों? 600 रुपये। पहले भी जब 60 जैकेट सिल रहा था 10 रुपये के हिसाब से 600 रुपये मिले थे। इसी प्रकार यदि हमें निकालना हो बी का हिस्सा, ठीक है, जब हमें निकालना हो बी का हिस्सा तो बी का मान कितना है? 2, बटे में लिखेंगे दोनों का कुल अनुपात का योग कितना है? 5, और गुणा में कुल राशि कितना है? 1000। जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 200, और जब 2 से गुणा करेंगे 200 के जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 400 रुपये। हमने पहले भी देखा था बी सिल रहा था 40 जैकेट, तो कितने रुपये मिल रहे थे दोस्तों? 400 रुपये। अब देखिए आप दोनों क्वेश्चन में कितना फर्क है, दोनों को करने में कितना टाइम बच रहा है। यदि आप लॉन्ग मेथड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्ट मेथड लिखेंगे। डायरेक्टली जो होगा उनके क्षमताओं का अनुपात निकल जाएगा। वहीं से क्या होगा दोस्तों? हम उनके जो राशि दी गई होगी उसको आपस में बांट सकते हैं। यदि आपने यह चीज़ सीख ली तो अब आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि होगा हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पहुंच जाएंगे हम हार्ड लेवल तक।
क्वेश्चन नंबर 1 है, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों ने मिलकर 1500 रुपये कमाए हों तो बताइए दोनों के अलग अलग हिस्से, यानी कि दोनों के अलग अलग हिस्से बताइए। ऐसा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कराया था, फिर भी समझा देता हूँ। देखिए 2 व्यक्ति हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपको इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए इसमें हमें दिया था 2 व्यक्ति ए और बी। ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, 10 और 15, ये क्या है दोस्तों, हमारा टाइम है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें निकाल ली है इनकी क्षमता, निकाल ली है एफिशिएंसी, निकाल ली है। और क्षमता निकालने के लिए हमारे पास दोस्तों कुल कार्य और समय होना चाहिए। जब हम इनकी क्षमता निकालेंगे तो हो जाएगा 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, हम देख सकते हैं ए और बी की दोस्तों क्षमता कितनी आ गई, 3:2, यानी कि ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है दोस्तों 2। और जिन दोनों ने मिलकर रुपए कमाए हैं वह कमाए हैं 1500 रुपये। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनका दोनों का हिस्सा कितना है। तो मैंने आपको बताया जिसका भी हमें हिस्सा निकालना हो सबसे पहले तो उसका मान लिखो। देखिए ए का मान 3 है और बी का मान 2 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसी का मान 3, यानी कि ए का मान कितना है 3 और दोनों का योग। दोनों का योग जब हम करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 और 2 5, बटे उन दोनों का योग और गुणा में जितने रुपए कमाए हैं इन्होंने 1500 रुपये। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 3 तिया हो जाएगा हमारा 9। तो ए का हिस्सा कितना आ गया दोस्तों, 900 रुपये। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे दोस्तों बी का हिस्सा। बी का मान कितना है 2 और बटे में कुल योग कितना है 5 और गुणा में कुल राशि 1500 रुपये। 5 तिया 15, जब हम 300 के भाग गुणा करेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 600 रुपये। ए के हिस्से में कितने रुपये आए दोस्तों, 900 रुपये, और बी के हिस्से में कितने आए दोस्तों, 600 रुपये। दोनों का यदि हम योग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1500 रुपये। आप देख सकते हैं 900 और 600, 1500 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आसानी से आ गए होगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ जब मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों ने मिलकर 1400 रुपये कमाए हों तो दोनों के अलग अलग हिस्से बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। सोल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे कि इसमें ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है। देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में तथा सी 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम किया, वह 3700 रुपये प्राप्त किए, सभी का अलग अलग हिस्सा बताइए। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको अभी जब एग्जाम्पल समझा रहा था तब मैंने आपको कराया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए 3 व्यक्ति हैं हमारे इस बार, अब की बार 2 थे, अब की बार क्या है दोस्तों 3 हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ए कर रहा है इसे 20 दिन में और बी कर रहा है इसको 25 दिन में और सी कर रहा है 30 दिन में। तो हमारा सबसे मेन काम क्या होगा दोस्तों, इनकी क्षमता निकालना। और क्षमता कब हम निकाल सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो दोस्तों, टोटल वर्क हो। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों एलसीएम आ जाएगा हमारा 300। तो यही क्या होगा दोस्तों, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब जब हमारे पास टोटल वर्क है, हमारे पास टाइम भी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, इनकी क्षमता निकाल सकते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 15। जब हम इससे डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा 12, जब इससे करेंगे आ जाएगा हमारा दोस्तों 10। यहाँ से क्या है दोस्तों, हम इन तीनों की अब क्षमताओं का अनुपात निकाल सकते हैं। कितना आ गया दोस्तों, 15, 12 और 10। इसका मतलब क्या है, ए का मान कितना है दोस्तों 15, बी का मान कितना है दोस्तों 12 और सी का मान कितना है दोस्तों 10। मैंने आपको बताया कि यदि हमें किसी का भी हिस्सा निकालना हो तो हमारे पास क्या है दोस्तों, तीनों के अनुपात का योग होना चाहिए। जब हम इनको ऐड करेंगे तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा हमारा 37। अब उसने हमसे पूछा था कि सभी का अलग अलग हिस्सा बताइए। हमें बताना है कि ए के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, बी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे और सी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। यदि आपने यह चीज़ कर ली तो आप आसानी से किसी का भी हिस्सा बता सकते हैं। देखिए कुल राशि कितनी थी दोस्तों, 3700 रुपये।
3700 रुपये कुल राशि। हमें बताना है तीनों का अलग अलग हिस्सा। देखिए यदि हमें निकालना हो ए का हिस्सा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ए का जो मान है, वैल्यू है, उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, बटे में लिखेंगे जो इनके अनुपात का योग है, कितना है 37, गुणा में लिखेंगे कुल राशि। ठीक है, 37 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा दोस्तों, एक बार, यानी कि 100। जब हम 15 की गुणा करेंगे 1 से तो हो जाएगा 15 कम 15 2 0, यानी कि ए का हिस्सा कितना आएगा दोस्तों, 1500 रुपये। ठीक है, बहुत ही ईजी टाइप है, बहुत ही ईजी मेथड है। यदि आपने समझा है, थोड़ा सा भी माइंड लगाया तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हमें निकालना हो बी का हिस्सा या हमें निकालना हो सी का हिस्सा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बी की वैल्यू कितनी है 12/37 गुणा 3700। इसी तरह सी का हो जाएगा 10/37 गुणा 3700। अब इन दोनों क्वेश्चनों को आप सोल्व करेंगे और सोल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें बी का हिस्सा कितना है और सी का हिस्सा कितना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। जो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ यह बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसा है जो आपको हो सकता है परेशान करें, लेकिन यदि आपने मेरी बातों को सुना तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसने हमें दिया था ए, बी व सी ने एक काम किया, यानी कि एक काम इस प्रकार किया कि ए पूरे काम का 1/2 भाग, बी 1/3 भाग व शेष सी करता है। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली हो तो बी का हिस्सा बताइए। अब देखिए, यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जब कोई लोग होते हैं आपस में और वह किसी काम का हिस्से में काम करते हैं, यानी कोई 1/2 कर रहा है, कोई 1/3 कर रहा है, कोई 1/4 कर रहा है, कोई 2/5 कर रहा है, तो हम उनकी क्षमताओं का अनुपात कैसे निकालते हैं, यह चीज़ आपको इसमें सीखनी है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है। उसने कहा ए जो कर रहा है 1/2 भाग कर रहा है और बी जो कर रहा है 1/3 भाग कर रहा है। ठीक है, और जो सी कर रहा है, जो इन दोनों से शेष बच गया, वह काम कर रहा है। ठीक है, हमें इसमें समय नहीं दिया है, हमें क्या दिया है दोस्तों, इनका भाग दिया है। ठीक है, आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि हमें इनका जो कुल कार्य है वह कहाँ से निकालना है। तो आपको इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, जो भी हमें भाग दिए जाते हैं, जो भाग दिए जाएंगे हमें भिन्न के रूप में, बटे के रूप में। जो बटा होता है दोस्तों, हमारी जो भिन्न होती है उसमें ऊपर वाला भाग अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। आपको क्या करना है, जब आप कुल कार्य निकालेंगे तो आपके पास क्या है, अंश का दोस्तों लैसन निकाल लेना है। देखिए यदि आप निकाल रहे हैं कुल कार्य, याद रखना, यदि आप निकाल रहे हैं कुल कार्य तो आपको क्या करना है, जो इसमें हर हैं दोस्तों, 2 भाग दिए हों, 3 भाग दिए हों, सभी का क्या करना है, आपको लैसन निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। यदि आपने उनका एलसीएम निकाल लिया तो वही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके हर में कितना है 2, इसके हर में कितना है दोस्तों 3। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6, यानी कि कुल कार्य यहाँ से कितना आ गया दोस्तों हमारा 6, कुल कार्य है हमारा 6। अब हम देखेंगे इसमें से ए ने कितना कार्य किया। यदि हम निकालें ए का भाग तो कुल काम कितना है 6, ए ने कितना किया दोस्तों आधा, यानी कि 1/2 कितना हो गया दोस्तों 3। ए का हिस्सा कितना आ गया दोस्तों 3। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं बी का हिस्सा। बी ने कितना किया दोस्तों 1/3, यानी कि कुल था हमारा 6, इसने किया 1/3। 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, यानी कि बी ने कितना कर दिया दोस्तों 2। अब आप एक बात बताइए, टोटल काम कितना था 6, जिसमें से ए ने कर दिया 2 और बी ने कर दिया कितना 3, कितना कर दिया दोनों मिला करके 5। तो सी का कितना बचा दोस्तों 6 - 5 = 1। ठीक है, देखिए फिर से समझेंगे, जब हमने इन दोनों का लैसे लिया, लैसे क्यों लिया, क्योंकि हमें निकालना है कुल कार्य, और कुल कार्य निकालते हैं दोस्तों जब हमें भिन्न के रूप में दिया होता है तो उनके हरों का लैसे लेंगे। जब हमने उनके हरों का लैसे लिए तो वहाँ आ गया हमारा कुल कार्य। कुल कार्य कितना था 6। अब हमने यहाँ से निकाला कि ए ने कितना काम करा आधा, यानी कि 1/2। 6 का 1/2 निकालेंगे, आ गया 3 काम कर दिया ए ने। अब हमने देखा बी ने कितना काम करा, बी ने करा 1/3, तो 6 का 1/3 निकालेंगे तो आ गया 2।
अब उसने कहा था कि शेष काम सी करता है, तो शेष काम कितना बचा दोस्तों, हमने देखा 3 कर दिया ए ने, 2 कर दिया बी ने, तो बचा कितना 1, 3 और 2 5। जब हमने 6 में से 5 घटाया कितना आ गया दोस्तों 1। यह चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है कि जितना भी ये काम करेंगे, जो भी ये भाग निकल कर आएगा, यही क्या होगा दोस्तों, इनकी क्षमताओं का अनुपात होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल सकते हैं कि ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात क्या है। ए ने कितना काम करा 3, बी ने 2, सी ने 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया दोस्तों, इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। उसने हमसे कहा था कि पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली है। कितने रुपए कमाए हैं दोस्तों इन्होंने, 1200 रुपये। अब हमसे वह किसी का भी हिस्सा पूछ ले तो हम आसानी से बता सकते हैं कि किसी का भी हिस्सा क्या होगा। उसने हमसे पूछा था कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो हम देख रहे हैं ए का मान कितना है 3, बी का कितना है दोस्तों 2 और सी का कितना है 1। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बी का भाग कितना होगा या बी का हिस्सा कितना होगा। तो किसी का भी हिस्सा निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसी की वैल्यू लिख देते हैं और बटे में क्या लिखते हैं दोस्तों, तीनों की क्षमताओं के अनुपात का योग कितना होगा दोस्तों 6। बटे में लिखेंगे 6, गुणा में लिखेंगे कुल राशि कितनी है 1200 रुपये। देखिए 6 दूनी 12, 2 बार कट गया और 2 दूनी 4। बी का हिस्सा कितना आ गया दोस्तों 400 रुपये। ठीक है, ये आ गया हमारा बी का हिस्सा निकल कर गए। और ए का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है, आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। सोल्व करके दोनों का आंसर आपको बताना है कि इन 1200 रुपये में ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ए ने किसी काम का 1/3 भाग व बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली हो तो सी का हिस्सा बताइए। देखिए इसमें क्या दे दिया है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अब की बार 2/5 दिया है। कभी आप घबराने लगे इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। उसने कहा ए किसी काम का 1/3 भाग, ए ने किया कितना काम दोस्तों 1/3। अब आगे उसने कहा बी का भाग कितना है 2/5 और सी का क्या है दोस्तों शेष काम। जो भी शेष काम बचा हुआ है सी ने भुगता दिया। ठीक है, अब हमें निकालना है सबसे पहले कुल कार्य कि हाँ यहाँ से हम कुल कार्य कैसे निकालें। पहले लिखते हैं कि मजदूरी कितने रुपए कमाए इन्होंने 1350 रुपये। मैंने अभी आपको बताया यदि आपको कुल कार्य निकालना हो, टोटल वर्क निकालना हो तो क्या करना होगा दोस्तों, आपको इनके हरों का लैसे लेना होगा। हर कितना है 3 और 5। जब हम इन दोनों का लैसे लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15, यानी कि कुल कार्य कितना हो गया 15। जब कुल कार्य हो गया हमारा 15 तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए ने कितना काम करा। ए ने करा दोस्तों 1/3 किसका, कुल कार्य का। कुल कितना था 15, 1/3 इसने किया यानी कि 3 पंजे 15। ए ने कितना कर दिया दोस्तों 5। उसी तरह से हम निकालेंगे बी ने कितना किया कुल कार्य का 2/5 भाग। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 5 दिया 15 और 3 दूनी 6, तो बी ने कितना कर दिया दोस्तों 6। अब सी ने क्या था दोस्तों, सी ने कितना किया था शेष काम। ए और बी ने कितना करा 6 और 5 11, टोटल काम कितना था हमारा 15, 11 हो चुका है। तो सी ने कितना किया दोस्तों शेष यानी कि 4। मैंने आपको बताया कि जितना भाग ये करते हैं वही क्या होती है दोस्तों इनकी क्षमताओं का अनुपात होता है। ठीक है, जब हम निकालेंगे इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना जाएगा दोस्तों 5:6:4, यानी कि ए का कितना मान है 5, बी का कितना है 6 और सी का कितना है 4। और कुल राशि कितनी है दोस्तों इनकी 1350। उसने हमसे पूछा क्या था सी का हिस्सा। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, जो इनकी क्षमताओं का अनुपात होता है उनका योग होना चाहिए। जब हम इनका योग करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 15। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं इसमें कि सी का हिस्सा कितना होगा। सी का मान कितना है दोस्तों 4 और बटे में हम क्या लिखेंगे उनकी क्षमताओं के अनुपात का योग और गुणा में लिख देंगे कुल राशि। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 15 9 135 यानी कि 90 और 9 चौक हो जाएगा हमारा 36 यानी कि 360 रुपये। सी का हिस्सा कितना आ गया दोस्तों 360 रुपये। इसी में यदि हमसे पूछ ले कि ए का हिस्सा कितना होगा या बी का हिस्सा कितना होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं
कि हाँ इसमें ए का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि इसमें ए का भाग कितना है और बी का भाग कितना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अब देखेंगे थोड़े और अच्छे से सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम को 16 दिन व बी 24 दिन में कर सकता है, परंतु सी की सहायता से इसे 8 दिन में कर सकते हैं। यदि इन्हें कुल मजदूरी 960 रुपये मिली हो तो सी का भाग बताइए। अब देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि कोई दो व्यक्ति होते हैं शुरुआत में, उनका कुछ ना कुछ समय दिया गया होगा। अब ऐसा होता है कि ऐसा मान लीजिए काम कराने वाले को क्या है दोस्तों, जल्दी है, तो वह कहेगा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, कारीगर पकड़ के लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन मेरा काम ख़त्म जल्दी कराओ। तो बेचारे मजबूरी में क्या करेंगे, किसी एक और अच्छे कारीगर को पकड़ लेंगे जिसकी सहायता से क्या है काम जल्दी भुगता देंगे। आपको इस क्वेश्चन में यह बात याद रखनी है, जैसे इसमें हमें अलग अलग समय दिया गया होता है कि ए मान लीजिए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, वह कहेगा कि सी की सहायता से या सी को शामिल करने के बाद वह इसे 5 दिन में कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट के समय दिया होगा वह तीनों का संयुक्त रूप से दिया गया होगा। जैसे इसने हमें दिया कि ए कर रहा है 16 दिन में, इसका मतलब है ए अकेला कर रहा है, बी कर रहा है 24 दिन में, यानी कि बी कर रहा है अकेला 24 दिन में, और सी के सहायता से 8 दिन में कर लेते हैं, यानी कि तीनों मिलकर 8 दिन में कर लेते हैं। आपको यह बात ध्यान रखनी है, कभी आप सोचो कि इसमें सी अकेला 8 दिन में कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसने कहा सी की सहायता से, क्योंकि सहायता का मतलब ही क्या होता है, कोई व्यक्ति आपकी सहायता कब करेगा, जब वह आपके साथ होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं वो आपके साथ है नहीं, आप कहने लगे वह मेरा सहायता कर रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति किसी की सहायता करता है वह उसके हमेशा साथ रहता है। ए और बी ने ठेका लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी सहायता के लिए क्या था दोस्तों, सी को भी बुला लिया। अब क्या था, तीनों मिलकर काम करने लगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन की किस तरह से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। देखिए, उसने हमें दिए थे पहले दो व्यक्ति ए और बी। उसने कहा था ए कर रहा है इस 16 दिन में और बी कर रहा है 24 दिन में। अब आगे उसने क्या कह दिया दोस्तों, परंतु सी की सहायता से इसे 8 दिन में कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सहायता का मतलब क्या होता है, शामिल हो जाना। ए और बी तो ऑलरेडी थे इसमें, लेकिन सी भी आ गया। अब तीनों ने मिलकर कितने दिन में कर दिया दोस्तों, 8 दिन में। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, कुल कार्य निकाल सकते हैं। जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 48। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ये दिया था हमारा टाइम। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से इनकी क्षमता। जब हम यहाँ से इनकी क्षमता निकालेंगे जाएगा हमारा 16 × 48, 24 दूनी 48 और 8 × 48। ठीक है, अब देखिए ए की क्षमता कितनी है 3, बी की कितनी है 2 और तीनों की कितनी है दोस्तों 6। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसमें सी की क्षमता कितनी होगी। देखिए ए का मान कितना आ गया 3 और बी का कितना आ गया दोस्तों 2 और तीनों का आ गया कितना 6। अब आप एक चीज़ समझिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि हमें तीनों की संयुक्त रूप से क्षमता दी हो और दो व्यक्तियों की अलग दी गई हो तो हम तीसरे की कैसे निकालते हैं। देखिए ऐसे समझिए, ए बी सी 3 लोग थे, तीनों के पास 6 रुपये थे। ए अकेला कहता है कि मेरे पास तो 3 रुपये हैं, बी अकेला कहता है कि मेरे पास तो 2 रुपये हैं। तो ए के पास हो गए 3 रुपये, बी के पास हो गए 2 रुपये, दोनों के पास कितने हो गए दोस्तों 5 रुपये। जब 6 रुपये तीनों के पास हैं और 5 रुपये इन दोनों के पास हैं तो सी के पास कितने बचेंगे दोस्तों, 1 रुपया ही तो बचेगा। या आप ऐसे देखिए, आप यदि ए बी सी के वैल्यू में से ए बी घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, सी ही तो बचेगा ना। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं सी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 6 - 1 बराबर 6 - 5 बराबर 1, यानी कि सी की जो क्षमता आ गई वह कितनी आ गई दोस्तों 1। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए बी सी तीनों की क्षमताओं का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 3:2:1। ठीक है, यदि आपने यह चीज़ निकाल ली तो आपको चाहे जितने भी राशि दी गई हो आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि हाँ उन्हें कितने कितने रुपए मिलेंगे। यदि उन्हें कुल मजदूरी 960 रुपये मिली हो तो सी का भाग बताइए। हमें कुल राशि इन तीनों को मिलाकर कितनी मिली दोस्तों, 960 रुपये। जब 960 रुपये मिली, हमें बताना है अब सी का हिस्सा। तो मैंने आपको बताया कि सी का हिस्सा यदि हमें जिसका भी निकालना हो उसके सबसे ऊपर रखेंगे और बटे में लिखेंगे दोस्तों जो उनके अनुपात का योग होगा। कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6।
बटे में लिखेंगे 6 और गुणा में हो जाएगा दोस्तों हमारा कुल राशि। जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा हमारे 6 कम 6 6 छंग 36 0। सी का मान कितना आ गया दोस्तों 160 रुपये। यानी कि सी को कितने रुपए मिले दोस्तों 160 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो फिर से समझा देता हूँ। देखिए इसमें हमें 2 व्यक्ति दिए थे पहले कि ए किसी काम को कर रहा है 16 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में, परंतु सी के सहायता से अब क्या था उसमें सी भी शामिल हो गया। जब शामिल हो गया तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। शामिल होने का मतलब भी क्या हो जाता है किसी लोगों में चले जाना, मिल जाना। जब मिल गया तो तीनों ने मिलकर कर दिया उसको 8 दिन में, और तीनों को काम करने के मिल रहे थे 960 रुपये। उसने हमसे पूछा कि सी आया था तो हमें सी का हिस्सा बताना है कि सी को कितने रुपये उसमें मिले थे। तो सबसे मेन काम क्या होता है हमारा क्षमताओं का अनुपात निकालना है। क्षमता हम कब निकाल सकते हैं जब हमारे पास दोस्तों समय होगा और कुल कार्य होगा। हम कुल कार्य कैसे निकालते हैं, समय की सहायता से उनका एलसीएम ले लेते हैं। जब हमने इनका एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम आ गया 48। जब हमने इनका एलसीएम लेने के बाद काटा हमने देखा कि 16 × 48 24 × 48 8 × 48। एक है जो हमारी क्षमता थी वो आ गई 3, बी की आ गई हमारी 2 और तीनों की मिला करके आ गई 6। हमने देखा ए के अकेले की 3 है, बी की 2 है और तीनों की 6 है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं सी की अकेले की कितनी होगी। यदि तीनों की क्षमताओं में से हम ए और बी की घटा देंगे तो अकेले हमारी सी की बचेगी। कुल क्षमता थी इनकी तीनों की 6 और ए बी की थी 5, तो हमारे अकेले सी की कितनी बची दोस्तों 1 बची। अब यहाँ से हमारे क्या था क्षमताओं का अनुपात आ गया 3:2:1। कुल राशि कितनी थी 960 रुपये। हमसे पूछा क्या था सी का हिस्सा, कि सी का हिस्सा कितना होगा। तो हम जानते हैं जिसका भी हमें हिस्सा निकालो सबसे पहले उसके ऊपर वैल्यू लिखेंगे और बटे में लिखेंगे उनकी अनुपात का योग। अनुपात का योग कितना था 6 गुणा में लिखेंगे हम कुल राशि कितनी थी 960 रुपये। जब हमने इसको डिवाइड करा तो आ गया हमारा 6 कम 6 और 6 छंग 36 बराबर 160 रुपये। तो सी के हिस्से में कितना रुपये आया दोस्तों 160 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ए व बी किसी कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए इसे 8 दिन में व बी 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से इसे 4 दिन में कर सकते हैं, तो सी का हिस्सा बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए आपको डायग्राम बनाकर बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए इसमें हमें दिया था ए व बी किसी कार्य को 720 रुपये में करने का ठेका लेते हैं, यानी कि उनकी कुल मजदूरी कितनी है 720 रुपये। आपको रुपए कहीं भी दे सकता है, आगे दे सकता है, पीछे दे सकता है, बीच में दे सकता है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन काम है आपको उसी पर फोकस रखना है। इसमें हमें 2 व्यक्ति दिए थे ए और बी। ए कर रहा था इसको 8 दिन में और बी कर रहा था इसको 12 दिन में, लेकिन सी की सहायता से, यानी कि अब क्या था इसमें सी भी शामिल हो गया। सी की सहायता से कर दिया इन्होंने 4 दिन में। अब हमें बताना है इसमें सी का हिस्सा कितना होगा। देखिए यहाँ से हम जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 24। यह क्या होगा दोस्तों हमारा कुल कार्य होगा। ठीक है, यह क्या है हमारा टाइम है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। यह जाएगा हमारी 8 से 24 और 12 दूनी 24 और 4 छंग 24। देखिए ये हमारी आ गई ए की क्षमता कितनी 2, बी की कितनी आ गई दोस्तों सॉरी ए की 3, बी की आ गई 2। अब इसी प्रकार हम सी के निकाल लेंगे। देखिए तीनों की कितनी है 6, पिछले वाले की तरह है। इन दोनों की कितनी है 5। जब तीनों की 6 है इन 2 की 5 है तो सी की कितनी होगी दोस्तों 1। यहाँ से अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आसानी से बता सकते हैं कि इसमें राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। देखते हैं आज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन कि इस मजदूरी वाले क्वेश्चन में सबसे हार्ड टाइप जो है वह क्या होता है। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, हम उसको ईजी तरीके से करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5 आदमी व 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपये कमाते हैं। ठीक है, 5 लड़के हैं यानी कि 5 आदमी हैं, 4 लड़के प्रतिदिन यदि काम करें, प्रतिदिन का मतलब होता है 1 दिन, 1 दिन में 500 रुपये कमाते हैं। जबकि 3 आदमी व 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपये कमाते हैं। एक लड़के की 1 दिन की मजदूरी याद करो। ठीक है, यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं ये सीखते हैं। देखिए उसने हमें दिया था 5 आदमी, हम आदमी को लिख सकते हैं दोस्तों मेन एम प्लस 4 लड़के यानी कि 4 बॉयज़। प्रतिदिन का मतलब 1 दिन में कितने रुपये कमाते हैं दोस्तों
500 रुपये। आगे उसने हमसे कहा था जबकि 3 आदमी प्लस 2 लड़के यदि प्रतिदिन काम करते हैं तो वह कमाते हैं दोस्तों 280 रुपये। अब हमें बताना है कि एक लड़का एक दिन में कितने रुपये मजदूरी कमाएगा। इसका मतलब है हमें मान निकालना है दोस्तों बी का। ठीक है, यदि हमसे पूछता है एक आदमी तो हमें मान निकालना होता है एम का, क्योंकि उसने हमसे पूछा एक लड़के की एक दिन की मजदूरी, तो हमें किसका मान निकालना है दोस्तों, बी का मान निकालना है। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिसका भी आप मान निकाल रहे हैं, यदि आप बी का मान निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, एम नहीं होना चाहिए। यदि आप एम का मान निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों हमारी समीकरण बन जाती है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। वह कैसे काटते हैं आइए मैं आपको सिखाता हूँ। जो भी इसमें आपको दिन दिए गए होते हैं, सबसे मेन चीज़ आपको देखनी है इसमें आपको दिन कितने दिए हैं। यदि आपको एक दिन दिया है यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से दिया है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उसकी गुणा नहीं करेंगे, आप उसको वहाँ से हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि एक की किसी से भी गुणा करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि हमें यहाँ पर दिया होता 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 10 दिन, तो हम क्या करते दोस्तों, 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए यह जैसे हमें दे दिया यहाँ पर 10 दिन। यदि आपको यहाँ पर कोई दिन देता है, यहाँ पर दे दिया आपको 5 दिन, ठीक है। यदि आपको कह दिया जाता कि 5 आदमी और 4 लड़के 10 दिन में 500 रुपये कमाते हैं, 3 आदमी 2 लड़के 5 दिन में 280 रुपये कमाते हैं, तो एक लड़का एक दिन में कितने रुपये कमाएगा या एक आदमी एक दिन में कितने रुपये कमाएगा। इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इनके अंदर गुणा नहीं करनी है, बल्कि आप इस 10 को उधर ले जाएंगे और आपको 500 में भाग कर देनी है। जैसे आप भाग करेंगे यहाँ आ जाएगा आपका 500 बटे 10 यानी कि कितना आ गया दोस्तों 50। इस 500 की जगह कितना आ जाएगा 50। इसी तरह से यदि आप इस 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 पंजे 25, 5 तिया 5 छंग 30, ये आ जाएगा आपका 56। ठीक है, तो आपको इसके अंदर गुणा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, यदि आप इसके अंदर गुणा करेंगे तो संख्या क्या होंगी हमारी बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, जिसकी कैलकुलेशन करने में क्या दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको वैल्यू दी गई हो इसके साथ में आपको समय दिया गया हो तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इधर ले जा करके भाग कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। अब देखिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमें दिया था उसने 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन, हमने लिखा था पहले एक दिन को हमने हटा दें क्योंकि एक के किसी से भी गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 आदमी और 4 लड़के एक दिन में 500 रुपये कमाते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के एक दिन में 280 रुपये कमाते हैं। वही आदमी हैं वही लड़के हैं, सिर्फ क्या है इनकी काउंटिंग कम हो गई है, गिनती घट बढ़ गई है। ठीक है, हमें निकालना है एक लड़के की एक दिन की मजदूरी। यदि हमें बी का मान निकालना यानी कि लड़के का मान निकालना है तो हमारे पास दोस्तों एम का मान नहीं होना चाहिए। यदि हमें एम का मान निकाला तो हमारे पास बी का मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, जैसे हमें निकालना है बी का मान तो हमें किसे हटाना पड़ेगा, एम को हटाना पड़ेगा। हम देखेंगे कि ऊपर एम के साथ क्या है और नीचे एम के साथ क्या है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, ये हमारी 2 समीकरण होगी, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में हमारे पास m के साथ में क्या है 5 और समीकरण 2 में m के पास में हमारे पास क्या है दोस्तों 3 है। कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, पूरी समीकरण में जो m के पास में समीकरण 2 में दिया है उसकी गुणा कर देंगे समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 में m के पास दिया है उसकी गुणा कर देंगे समीकरण 2 से। कहने का मतलब है जो हमारी संख्याएं दी गई होंगी इनकी आपस में गुणा कर देंगे, लेकिन पूरी समीकरण में। देखिए हम समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे 3 से और समीकरण 2 में किससे करेंगे 5 से, क्योंकि हमें जो गुणा करनी होती है दोस्तों वह उल्टी करनी होती है। देखिए अपोजिट करनी होती है समीकरण 1 वाले की समीकरण 2 से, समीकरण 2 वाले की समीकरण 1 से। यदि हमें यहाँ से m का मान निकालना होता और b को काटना होता तो हम 4 की गुणा करते इस वाले समीकरण में और 2 की गुणा करते इस वाले समीकरण में। हम क्या करते हैं इनको दोस्तों पलट देते हैं। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यदि आपने यह चीज़ सीख ली तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जब हम 3 की गुणा करेंगे अंदर ये हो जाएगा हमारा 3 पंजे 15 m प्लस 3 की गुणा करेंगे 4 से 3 चौक 12 b। ठीक है, बराबर दोस्तों हमने यहाँ गुणा करी है तो यहाँ भी हमें करनी पड़ेगी।
ये हो जाएगा हमारा 3 पंजे 1500। ठीक है, इसी प्रकार 5 ही गुणा करेंगे अंदर, 5 तिया 15 प्लस 5 दूनी 10 बी बराबर, जब हम इधर गुणा करेंगे दोस्तों 5 0 0 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14, ये आ गया हमारा 1400। ध्यान रखना है जो भी मान हमें काटना होता है उसकी वैल्यू हम बराबर करते हैं, और बराबर जब ही हो सकती है जब उनके अंकों के आपस में उल्टी गुणा कर देते हैं। ठीक है, हमने 3 के 5 की कर दी, 5 के 3 की कर दी, क्या होगा, दोनों समान हो गए। समान क्यों किए दोस्तों, क्योंकि हमारे समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे, और घटाने पर क्या है, इनके चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए ये प्लस का 15m है, ये माइनस का 15m है, तो ये कट जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 12b है, ये माइनस का 12b है, तो कितना बचेगा दोस्तों, 2b। ये प्लस का 1500 है, माइनस का 1400, कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। जब हम निकालेंगे 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पंजे 10, यानी कि b का मान कितना आ गया दोस्तों, 50। और b क्या है दोस्तों, एक लड़के की एक दिन की मजदूरी। तो एक लड़के के एक दिन की मजदूरी कितनी आ गई दोस्तों, 50 रुपये। ठीक है, यदि आपसे यहाँ से पूछ ले कि एक आदमी की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी, तो आप कोई से भी एक समीकरण में रख सकते हैं और यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक दिन की आदमी की मजदूरी क्या होगी। देखिए मैं आपको निकाल कर बताता हूँ। जो हमें समीकरण दी थी 5m + 4b = 500। अब इसमें भी यदि मान रखेंगे तो वैल्यू वही आएगी, क्योंकि यह शॉर्ट है, छोटी है, इसलिए मैं इसमें रख रहा हूँ। देखिए हमें निकालना है अब m का मान, तो हमने b का मान निकाला, कितना आया दोस्तों, 50 = 500, 5m प्लस ये हो गया हमारा 200, ये हो गया हमारा 5m, 200 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 500 माइनस 200, 5m = 300। जब हम हमारा ये 5 इधर गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा दोस्तों, भाग करेगा, 5 × 30। तो एक आदमी की एक दिन की मजदूरी कितनी आ गई दोस्तों, 60 रुपये। यह क्वेश्चन दोस्तों हमें ऐसे ही करने होते हैं, वरना क्या होता है, आप इसको ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। यदि आप उसको ऑप्शन में रखेंगे तो आपको दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी, दोनों ही समीकरण क्या है, सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब तक आप इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे, इतनी देर में तो आप कैलकुलेशन करके दोनों को बराबर करेंगे, बराबर के क्या दोस्तों काट देंगे, जिसको भी आपको वैल्यू निकाले हैं दूसरे वाले की काट दो, तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो वीडियो को बैक करें, बैक करके देखें, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। यदि और इसको खींचेंगे तो और टाइम लगेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को यहीं रोकते हैं। फिर भी मुझे यही उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को बैक करें, दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कुछ शानदार ट्रिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।